प्रायिकता की एक्सरसाइज 13.2 को आप पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, सभी एक दूसरे से अलग क्वेश्चन होते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया। मान ले ए घटना संख्या सम है और बी घटना लाल रंग से लिखी गई है, को निरूपित करते हैं। क्या ए और बी स्वतंत्र हैं? तो देखिए यहाँ पे उछाला गया है एक पासा और पासे में नंबर होते हैं 6। ये 6 नंबर लिख लिए हमने, ठीक है। इसमें से लाल रंग के 3 है, 1 2 3, और हरे रंग के भी 3 है, 4 5 और 6। अब देखिए जो घटना ए है उसको हम पहले लेंगे, संख्या सम है घटना ए में, तो घटना ए में सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए संख्या सम संख्या कितनी है टोटल में, देखो जरा, 1 2 3, तो ये कही जाएगी पी ए, ये हो जाएंगे 3/6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए 6, इसलिए 3/6 1/2 आ गया। अब दूसरी घटना है लाल रंग से लिखी गई, तो घटना बी लाल रंग से लिखी होने की प्रायिकता पीबी, लाल कितने हैं देखो, 1 2 3, लाल भी है 3 और टोटल है 6, 1/2, तो ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे? अब हमें करना है ए इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमें चाहिए, तो देखो इसे हमें दोनों को एक साथ मिलाना पड़ेगा, संख्या सम भी हो और लाल रंग की भी हो, तो ए तथा बी के स्वतंत्र होने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो लाल और सम देखना पड़ेगा, लाल तथा सम संख्या कितनी है, लाल और सम संख्या, लाल भी हो और सम भी हो, देखो लाल और सम केवल एक है, 2, ठीक है, 2 संख्या है, इसका मतलब कितने हैं, ये एक ही है, एक कहेंगे, यहाँ 2 में कंफ्यूज मत हो जाना, चलो मैं एक ही लिख देता हूँ, खत्म करो बात, ये तो पता ही लग गया आपको कि 2 है यहाँ से, तो एक, कभी आप 2 नंबर समझ लो इसको। तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो 1 क्या आएगा, 1/6 आएगा, ठीक है। अब चेक करो कि पी ए इंटू पी बी कितना आया, तो 1/2 और 1/2 है, तो दोनों, ये देखो दोनों, तो ये आ गया 1/4। अब क्या है 1/4 इसके बराबर आया है इंटरसेक्शन के, तो नहीं आया क्योंकि वो 1/6 है, तो यहाँ लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू 1/6, इसलिए पी ए और पी बी का जो मल्टीपल है वो आपस में बराबर नहीं है, अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। अगर आपस में बराबर होते तो स्वतंत्र होते, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखना है यही चीज, पीई पीएफ दिया है और ये इंटरसेक्शन भी दिया है, तब बताना है कि ईएफ स्वतंत्र है या नहीं है। तो देखिए पीई 3/5, पीएफ 3/10 और पीई इंटरसेक्शन एफ 1/5। तो देखना हमें यह है कि पीई और पीएफ का मल्टीपल करके इतना आ जाए, देखो 3/5 और 3/10 मल्टीपल करके देखो, 3 3 9/50, क्या ये 1/5 के इक्वल है, तो लिखोगे इज नॉट इक्वल टू 1/5। सो
पी ई इंटू पी एफ इज नॉट इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। अतः ई तथा एफ स्वतंत्र नहीं है। बस इतना सा काम इसमें करना था। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप सा का है। ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं कि पी ए 1/2 और पी ए यूनियन भी दिया है यहाँ पे वो 3/5। ठीक है, अच्छा जी। और जो पी बी है वो पी दे दिया इन्होंने, तो इसी पी का मान ज्ञात करना है। जबकि दो कंडीशन दे रखा है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और घटनाएं स्वतंत्र हैं। पहले फर्स्ट के हिसाब से लेके चलेंगे इसको। मान लेंगे माना पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसको मान लीजिए आप ए मान लिया हमने। ठीक है, ए मान लिया तो और बाकी सब हमारे पास है। तो देखिए अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो आएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए है 1/2, पी बी है पी और ये है 3/5। इसको मान लिया हमने ए। पी को भी इसके पास ले आओ, या एक काम करो ए को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, सॉल्व कर दो इनको थोड़ा थोड़ा सा। 10 लघुत्तम 5 एकम 5 माइनस 6, नहीं इधर आ गए प्लस हो गए माइनस हो गया। अब ठीक है ना। हाँ, तो 5 माइनस का और प्लस के 6 बराबर पी माइनस ए। अब देखो पी माइनस ए बराबर आ जाएगा 1/10। इसको यहीं छोड़ दो। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। घटनाएं ए व बी परस्पर अपवर्जी होने पर पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 0 होगा, जो कि क्या है ए मान रखा था हमने। तो ए 0 होने पर फिर आ जाओ जरा, ए 0 होने पर क्या होगा, यहां से हम पी निकाल लेंगे। पी देखो फ्रॉम फर्स्ट पी माइनस 0 इक्वल टू 1/10 और पी आ गया आपका 1/10। ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग हुआ। अगर सेकंड की बात करते हैं, सेकंड है अभी घटनाएं स्वतंत्र होने पर। घटनाएं स्वतंत्र होने पर पी ए और पी बी का मल्टीपल होना चाहिए कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, आप ये जानते हैं। तो यहाँ इसको हमने ए माना, पी ए कितना है तो वो है 1/2 और पी बी तो ये पी है ही, तो इसका मतलब ए यहाँ से आया p/2। अब ये वैल्यू अगर हम फर्स्ट में रख दें, अगर ये वैल्यू हम फर्स्ट में रख दें तो बात बन जाएगी फ्रॉम फर्स्ट। देखो p माइनस ए बराबर 1/10 है। इसका मतलब ए की जगह लिखो आप p/2 इक्वल टू 1/10, तो ये भी p/2 ही बचेगा 1/10 और p का मान यहाँ से 2/10 यानी कि 1/5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा देखो, देखिए दोबारा समझो। पी ए दिया है, ए यूनियन बी दिया है, पी बी पी के पदों में दिया है, तो हम यहाँ मान लेंगे पी ए। देखो इसको मान इस ले रहे हैं, ध्यान दो हम क्यों मान रहे हैं बार बार, कि ये बार बार ना लिखना पड़े हमें। उस बारी बारी से बचने के लिए हम ए मान लो, कुछ भी अल्फ़ाबेट मान सकते हैं आप, हमने यही मान लिया। तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, राइट। इसको हमने ए माना, ये 1/2, इसकी वैल्यू पी, इसकी वैल्यू भी रखी, ओके। अब हमें इसका मान प्लस में,
निकालना था, इसलिए मैंने इसको उठाया, इधर ले गया, ए को इधर ले गया, पी माइनस है, इन दोनों को इधर ले गया, तो इसका भी निशान बदल गया, इसका भी बदल गया, प्लस हो गया इसका माइनस से, और इसका प्लस से माइनस, तो ये आया 1/10। पी माइनस ए की वैल्यू 1/10 आ गई, इसको फर्स्ट रख दिया हमने। ओके, अब फर्स्ट पे आ जाओ। दो कंडीशन में पी की वैल्यू पूछ रहा है। जब ए और बी दोनों परस्पर अपवर्जी हों तो क्या होगा? अपवर्जी होने पर ध्यान दो, आपको पता है ये चीज़ कि पी ए इंटरसेक्शन बी, जो भी इंटरसेक्शन होता है वो जीरो होता है, अपवर्जी। ठीक है, इसका मतलब ए की वैल्यू जीरो हो गई, यहाँ जीरो रखो, पी माइनस जीरो 1/10, तो पी की वैल्यू आ गई पहली घटना से, यानी कि जब पर अपवर्जी हैं तब आ गया पी। लेकिन जब स्वतंत्र हैं तब क्या हो? तब आप जानते हैं कि पी ए पी बी का जो मल्टीपल होगा वो पी ए इंटरसेक्शन बी के होता है। तो पी ए की जगह 1/2, पी बी की जगह पी इक्वल टू ए, तो यहाँ से ए आ गया p/2। अब इस ए की वैल्यू पी के पदों में जो आई है वो यहाँ पे रख देंगे, तो p माइनस p/2 इक्वल टू 1/10, और यहाँ से p में से p/2 घटेगा तो p/2 बचेगा 1/10, और p की वैल्यू आ गई 2/10 इक्वल टू 1/5। तो बस इतना सा सवाल है। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए पी बी दे रखा है। ओके, फर्स्ट पे आओ, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? पी ए पी बी की गुणा करनी पड़ती है, और पी ए की वैल्यू दी है 0.3, पी बी की वैल्यू दी है 0.4, दोनों की गुणा करेंगे 4 × 12, लेकिन एक प्लेस यहाँ एक प्लेस यहाँ, दो प्लेस छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा, आंसर आ गया। ओके, सेकेंड पे आओ, पी ए यूनियन बी निकालने के लिए सूत्र लगाओ पी ए प्लस पी बी। जब आसान सवाल आएगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा जैसा ये दिया है। देखो इसका मान 0.3 और ये 0.4 माइनस ये तो अभी आया है 0.12, इन दोनों को जोड़ो, 0.7 में से 0.12 घटाओ, कितना आएगा? ये आएगा 10 में से 2 गया 8, 6 में से 1 गया 5, 0.58। ठीक है, ओके। फिर आ जाओ थर्ड पे, पी ए अपॉन बी, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी करेंगे। ये सारे सूत्र याद हैं आपको, अभी निकाला हमने 0.58, नहीं इंटरसेक्शन ये रहा 0.12, 0.1, ये तो यूनियन निकाला, अपॉन पी बी कितना है? तो 0.4 है। देखो 4 से इसमें मल्टीपल करने के लिए क्या करेंगे? नीचे भी एक प्लेस है, दो प्लेस बना लेंगे, और अब दशमलव को हटा लेंगे। ठीक है, 4 × 12 और 4 दशम 40, 3/10 आ गया। अब करना है बी अपॉन ए, इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये वैल्यू है 0.12 और पी ए की वैल्यू है 0.3। इसमें भी क्या करेंगे कि 0.12 के नीचे 0.30 कर लो, दो प्लेस तक, ताकि हम पॉइंट को हटा सकें गुणा 100 करके। तो 3 × 12, 3 दशम, यह किससे कर सकता है? 6 × 2 = 12, 6 × 5 = हाँ ये ठीक है, 2/5, ठीक है 2/5, 2/5। ओके, तो देखो आसान सा सवाल, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, हुई नहीं होगी ना आपको भी? ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग से टाइप का है। देखिए इसने क्या कहा, दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहाँ पी ए 1/4 है, पी बी 1/2 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8 है। दिया है सब चीज़, ओके दिया है तो हम भी लिख देंगे, पी ए दिया है 1/4, पी बी दिया है 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/8, और निकालना है पी ए नहीं और बी नहीं। ए नहीं बी नहीं को थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से डिनोट कर लेते हैं। ए नहीं मतलब ए बार इंटरसेक्शन, बी नहीं मतलब बी बार, इस प्रकार से आप इसको डिनोट कर लेंगे। अब इसका भी सूत्र मैंने बताया था जब हमने प्रायिकता को शुरू किया था कि डैश भी इसको बोल सकते हैं। देखो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू निकालने के लिए 1 - पी ए यूनियन बी आपको पता होना चाहिए, बस तो इतनी सी बात है, तो इसको निकाल लो आप, क्या दिक्कत आ रही है? पी ए यूनियन बी निकालने के लिए सारी चीज़ें हमारे पास है, पी ए है, पी बी भी है, और
पी ए इंटरसेक्शन बी घटाने के लिए भी है, सब चीज़ है इसको निकालने के लिए। पी ए है 1/4, 1/2 -1/8, सारी वैल्यू रखो। 4 2 8 का लोग तुम लोग 8, 4 दूनी 2 चौके 8 एकम, 4 2 6 में से गया 5/8। ये वैल्यू कहाँ भरी जाएगी? तो यहाँ फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट। तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। भरो वैल्यू 1 माइनस 5/8, 8 एल्सियम, 8 एकम 8 -5, ये आ जाएगा 3/8। ठीक है, तो कोई मुश्किल लगा नहीं ना? ठीक है, ऐसे बहुत आसान से सवाल है, ध्यान से इनको समझते जाओ। और करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्या दिया है, माना ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए 1/2, पी ए देखो 1/2, पी बी देखिए 7/12, और पी ए नहीं और बी नहीं, ए नहीं और बी नहीं, ये दिया है 1/4। तो इन्हें थोड़ा सा कैसे डिनोट करते हैं ये भी पता होना चाहिए। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो देखिए इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा पी ए और पी बी का जो मल्टीपल होगा क्या वो पी ए इंटरसेक्शन बी का होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें दोनों ये तो पता है, ठीक है, बट हमें पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, इसकी हेल्प से मिल जाएगा। देखो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू होगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पहले ये ज्ञात होगा फिर ये ज्ञात होगा, ठीक है। तो देखो 1 माइनस, इसकी वैल्यू पता है 1/4, और ये तो हमें नहीं पता, पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से पी ए यूनियन बी आ जाएगा 1 माइनस 1/4, जो कि हो जाएगा 3/4। अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए पी बी प्लस में फिर माइनस में पी ए यूनियन बी करना पड़ेगा, तब आ जाएगा पी ए है 1/2 प्लस 7/12 माइनस ये वैल्यू आई है 3/4। 12 लघुत्तम आया, 2 6 12, 12 एकम 12 मतलब 7, 4 3 12, 3 3 9, 6 7 13 में से 9 गई 4/12 यानी कि 1/3। अब देखो पी ए और पी बी का मल्टीपल करके देखो तो ये आएगा 1/2 इंटू 7/12, ये आ जाएगा 7/24। क्या ये 1/3 के बराबर है इसके? तो ये नहीं है। आप लिखेंगे कि पी ए इज इंटू पी बी इज नॉट इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी। अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, घटनाएं नहीं है। बस इतना करके आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, बहुत आसान था ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए 0.3 है और पी बी 0.6 है। स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, इसका मतलब हम पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल सकते हैं, जो कि होगा पी ए इंटू पी बी। 0.3 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0.18, मल्टीपल करके आ गया। अब हमें फर्स्ट में ज्ञात करना है पी ए और बी, मतलब ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए कितना आया? 0.18 आ गया, तो एकदम से ही आ गया। सेकंड, पी ए और बी नहीं, ए और बी नहीं ऐसे लिखा जाएगा, ए और बी नहीं, ये हमें ज्ञात करना है दूसरे नंबर पे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं के लिए क्या करते हैं कि पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी घट जाएगा। ये भी सूत्र आप याद रखेंगे अगर ये निकालना हो, ठीक है। पी ए कितना है? 0.3 माइनस ये अभी आया है 0.18, घटाएंगे तो 0.12 आ जाएगा, घटा के आप देख सकते हैं। फिर आ जाओ थर्ड पे। थर्ड है पी ए और बी, पी थर्ड है पी ए या बी, या है तो फिर यूनियन होता है, या में यूनियन, ये निकालना है। तो देखो पी ए यूनियन बी निकालने के लिए पी ए जोड़ेंगे पी बी में और घटाएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी चीज़ें हमारे पास है। पी 0.3,
पी बी है 0.6, इसमें से घटाएंगे इंटरसेक्शन 0.18, इन दोनों को जोड़ो 3 6 9, 0.9 में से 0.18 घटाएंगे, है ना। तो 0.9 मत लिख देना, क्योंकि 9.9 का मतलब 0.90 होता है फिर वो, तो ये आ जाएगा 0.72। घटा के देखो, ऐसे घटा लो अगर नहीं समझ में आती बात तो, लेकिन गलत नहीं करना, जीरो करके ऐसे गलत नहीं करना भाई, गलत करना मना है। फोर्थ को देखो, थर्ड में मैंने और लिख रखा है यहाँ, या है ये, या ध्यान दो। अच्छा फोर्थ को देखो, पी ए और बी में कोई नहीं, ना तो ए और ना पी, ये अच्छा ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पी ए नहीं और पी बी नहीं, ये चाहिए। अब पी ए नहीं और बी नहीं कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई देखो पी ए नहीं निकालना है तो 1 में से पी ए घटा दो, 1 माइनस 0.3 आ जाएगा 0.7। अगर पी बी नहीं निकालना है तो 1 माइनस पी बी घटा दो, 1 माइनस 0.6, ये आ जाएगा 0.4। अब पी ए नहीं और बी नहीं निकालना है तो इन दोनों का मल्टीपल कर दो, मल्टीपल करके देखोगे 7 चौके 28, यानी कि 0.28 आ जाएगा। बोलो समझ में आया, आसान है ना, बस ठीक है। यही चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो यहाँ वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ए नहीं बी नहीं समथिंग, इन्हीं चीज़ों को याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान से सवाल हैं इसमें, लेकिन सब एक दूसरे डिफर है इसलिए सब कराते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।